हे गुड मॉर्निंग पीपल। सो आज थर्सडे और आज बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। अभी तो आजकल रेगुलर हो गया बहुत ज़्यादा बैडमिंटन पर, बहुत फिटनेस का एक अच्छा तरीका होता है। फिर कोशिश ये रहती है कि हमेशा रेगुलर रहूँ बैडमिंटन वगैरह के लिए। कोई भी स्पोर्ट्स करो या कोई भी एक्सरसाइज करो ना, अपने आप को रेगुलर करो ना तो अच्छा रहता है, फिर फिटनेस मेंटेन रहती है। चलो फिलहाल अपनी से थोड़ा ठंडा है लेकिन बाइक कपड़े निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे फ्राइडे और ऑफिस का प्लान निकल लिया। ऑफिस का एज यूजुअल फ्राइडे को जा रहे हैं आजकल ऑफिस। मंडे से फ्राइडे स्विच कर दिया है तो पैर में ना थोड़ा सा वो हो रहा है। देख लो ये पैर है ना, पैर जो रखने में थोड़ा सा दर्द है। हो सकता है कि खेलते समय ना कहीं कुछ गलत पड़ गया होगा पैर, इस वजह से भी दर्द हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम का ध्यान रखना पड़ता है। बैडमिंटन वगैरह खेलो ना, स्पोर्ट्स कोई भी खेलो, नॉट ओनली बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो तो सबका ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो पैर पड़ रहा है वो ठीक से पड़ रहा है। कहीं लैंड कर रहे हो, क्योंकि हम जंप वगैरह करते हो ना, तो लैंड करते समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मेरे को लगता है कि कहीं गलती से ना गलत जंप वगैरह कर लिया, हल्का सा दर्द है। चलो देखते हैं, हो जाएगा ठीक। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ होती रहती है, ये भी छोटी सी चीज़ें ठीक हो जाएगी। काफ़ी ब्राइट मॉर्निंग है आज, ब्राइट सनी मॉर्निंग हो रहा है आज बहुत दिनों के बाद। मतलब क्या है ना, इतना दिन से इधर बादल छा रहती है तो सूर्य भगवान के दर्शन कम होते हैं। मतलब दोपहर में होते हैं, मतलब वैसे नहीं होते, दर्शन तो होते हैं पर दोपहर में होते हैं। और आज बहुत दिनों बाद ऐसा मतलब मस्त सा कहते हैं ना, खिला खिला सूरज निकला हुआ है, सो अच्छा लग रहा है। नेचर के बिना पता नहीं इंसान की लाइफ क्या होगा, मुझे ये लगता है कई बार। हम नेचर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। मेरा पार्ट ऑफ नेचर एनीवेज, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द नेचर। तो ना मेरे गाड़ी में ना कभी कभी आवाज़ आ रही है। अब वो कैसी आवाज़ है बताता हूँ। जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, तो एक जैसे चमड़े को रगड़ा जाता है ना, वैसे आवाज़ आती है। वैसे साउंड निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ एसी में इश्यू है, इसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। जब मैं एसी का सेटिंग चेंज करता हूँ तभी ये होता है। तो मतलब मेरा वाइल्ड गैस है कि शायद एसी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको दिखवाना पड़ेगा नेक्स्ट सर्विसिंग में ना। उसको ध्यान से ज़रा चेक करवाना पड़ेगा कि भाई देखो क्या हुआ है इसमें। अभी सोचोगे कि मैं कहाँ बिजी हूँ यार। क्या होता है ना, अभी शो का टाइम जब होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि पूरा शो को जो ऑर्केस्ट्राइज करना होता है ना, वो काफ़ी बड़ा टास्क होता है। क्या शो करेंगे, क्या थीम होगा, क्या गाने होंगे, किस तरह के गाने हम करेंगे, कितने गाने करेंगे, सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस। मतलब प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, बंद है फाटक बंद, गाड़ी घुमा लेने में ही भलाई होती है। फाटक बंद हो ना तो ये क्या है ना, रेलवे फाटक बंद हो, अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद होगा तो कम से कम 15-20 मिनट तो आपका जाएगा। और इन 15-20 मिनट में हो सकता है हम बहुत आगे तक निकल जाए, तो वो देखना पड़ता है। अगर रेलवे क्रॉसिंग तुरंत बंद हुआ है तब तो बेटर है कि निकल लो, वहाँ से कट लो। अगर थोड़ी देर पहले बंद हुआ है, थोड़ा दिख रहा है कि अब खुल सकता है, मतलब क्रॉस करी तो ठीक है, फिर तो पीछे लग लो, लाइन में निकल लो। 5 मिनट वेट करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट अभी भी बंद हुआ है तो ये सब खुलने में टाइम लगेगा।
और ये टाइम होता भी है। सारी ट्रेन क्या है ना, सुबह 9 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में सारी ट्रेन आती हैं, जो आउट स्टेशन ट्रेन होती है ना, उस समय आती है। और ये जो रूट है हमारा, ये केरला वाला रूट है। तो केरला की सारी ट्रेन होती है ना जो, वो इस समय आती है यहाँ से, केरला से बेंगलोर के लिए। तो इस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप रेलवे क्रॉसिंग वाला रूट ना लो, ताकि जाम में ना फंसो। वरना तो यार बेंगलोर में जाम का मजा लेना है तो बेंगलोर आ जाओ, वैसे ही जाम मिल जाएगा आपको। और ये बेंगलोर की ऐसी हालत जो है ना, ये इधर ही ज्यादा हुई है, पहले ऐसा नहीं थी। ये देख रहे हो कितना खिला खिला मौसम लग रहा है आज, धूप खिला मस्त वाला एकदम। ब्राइट सनी मॉर्निंग जो कहते हैं ना, आज वही हुआ है। मैं कह रहा था बैंगलोर का ऐसा प्रॉब्लम पहले नहीं था इधर, इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था 5-6 सालों में ना, जबरदस्त। लॉकडाउन के बाद तो बैंगलोर हिस्सा ग्रो किया है ना। इतना ज्यादा भीड़ भड़का होने लग गया है कि क्या ही बताऊं। गाड़ियों, और इधर गाड़ी भी लोग खरीद रहे हैं, मतलब 5-6 सालों में गाड़ियों की बिक्री भी तो राइज की है। सी द डेटा 37% इंक्रीज हुआ है गाड़ियों सेल्स में इंडिया में। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। देखो यहाँ पर सारा साइड से खोद के नाले का जुगाड़ हो रहा है, फुटपाथ बनने की कोशिश हो रही है, रोड चौड़ा हो रहा है। तो ये सब की वजह से अब ये काम एक बार में नहीं करेंगे लोग, शुरू करेंगे फिर छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, फिर कुछ दिन बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि महीनों तक आपका वो रोड जो है ना वो जाम हो जाता है, और फिर रास्ता एकदम नैरो हो जाता है। तो उस वजह से आप कहीं कुछ काम ही नहीं कर सकते हो, जाम में फंसे रहो। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से प्लान करके रखो, हाँ ठीक है ये इस दिन करेंगे, ये इस दिन करेंगे, ये इस दिन करेंगे, धड़ाधड़ करो, काम खत्म करो। पब्लिक को भी असुविधा नहीं होगी और आपको भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, पर आराम से अपना काम को निपटा के निकल जाओगे। लेकिन ऐसा करते नहीं है। आजकल न्यूज़ देख रहा था मैं, पॉलिटिक्स करने वालों की जमीन हिल गई है फिलहाल। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है ना, कॉकरोच जनता पार्टी वाला, sometimes these kind of protests are actually needed for your society to grow in a better shape. क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके चलने लगते हो कई बार। तो ऐसे ऐसे जो रेवोल्यूशंस आते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपको एक तरह से रियलिटी चेक देते हैं। आपको एक तरह से रियलिटी चेक देके आपको बताते हैं कि आप किस तरफ स्टैंड कर रहे हो। कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली नहीं, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ना बहुत सालों से कुछ हुआ नहीं है ढंग का। एंड सबसे बड़ी विडंबना अभी मैं सुन रहा था, गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है सुधांशु त्रिवेदी वगैरह, जो मिनिस्टर भी हैं, वो सब बोलते रहते हैं मतलब कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ओलंपियाड में कर रहे हैं। इज दैट योर अचीवमेंट? कम ऑन, आप कैसे चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो? मतलब आप ओलंपियाड में अच्छे वो कर लिया हमने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर जी आप देखो जाके अमेरिका और चाइना को, वो लोग अपना एआई बना रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं, उन एआई पे बैठे बैठे बॉट। तो हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं अभी। क्या इंडिया का अपना कोई एआई है? खुद का अपना एआई है इंडिया का? अब अगर इतने ही आगे हो एजुकेशन सिस्टम में, इतना ही अच्छा है, तो क्या इंडिया का कोई एआई है? नहीं है ना। हम क्या बना रहे हैं? हम बॉट बना रहे हैं, एजेंटिक एआई बॉट्स बना रहे हैं, जनरेटेड बॉट्स बना रहे हैं, बस दूसरों के बनाए हुए एआई के कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं। सो इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, और हम ऐसा कुछ करें कि हमारा अपना एक एआई सिस्टम हो और इसको हम यूज़ कर सकें। हम कह सकें कि हाँ हमारे इंडिया का अपना एक ओपन एआई की तरह हमारा भी एक अपना इंडियन एआई है जिसको हम यूज़ कर सके और आपको भी रिकमेंड कर पाए। ऐसा नहीं है फिलहाल।
तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में आई डोंट नो गवर्नमेंट को इतना वो क्यों हो रहा है। पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं लोगों के, बट एटलीस्ट इस चीज़ से एक चीज़ अच्छा हुआ है कि लोगों के दिमाग में बैठा है कि हाँ अभी एजुकेशन सिस्टम को बदलना ज़रूरी है। एंड आई हर्ड कि अब जो भी कांग्रेस जनता पार्टी उन्हें करेंगे वो नेक्स्ट यही करने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना। और सोनम वांगचुक तो इतने दिन से कह रहे हैं यार, वो बेचारा इतने टाइम से कह रहा है ये बात, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, बट जस्ट बिकॉज वो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उसको आप लोग इग्नोर करते हो। एनीवेज, देर आए दुरुस्त है। अब ज़रूरी है कि हमारे जो कहते हैं ना शिक्षा पद्धति को चेंज करने का टाइम आ गया है। शिक्षा प्रणाली को चेंज जब तक नहीं करोगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं वो चेंज नहीं होगा, तो हम आगे कभी नहीं पढ़ेंगे। हम कुछ नया बनाने का सोचेंगे ही नहीं, हम वही घिसा पीटा चीज़ बनाते रहेंगे और फिर दूसरों के बनाए हुए चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे। चाइना के बनाए हुए डॉगीज को यूज़ करेंगे अपने समिट्स में और आईपीएल में और दिखाएंगे कि हम बहुत आगे बढ़ गए। नहीं यार, कम ऑन, हमारा अपना होना चाहिए था। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बहुत है। इंडियंस आर केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। क्या ब्रेन है इंडिया में, पर वो होता है कि ब्रेन ड्रेन ज़्यादा होता है और जो बेचारे यहाँ रहते हैं उनको वो मौका नहीं मिलता है, चाहे वो नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है इस तरह की कि वो इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ सकें। इट्स हाई टाइम वी शुड थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन। रिसर्च पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिसर्च काइंड ऑफ स्टडी, थोड़ा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा चीज़ों को, हम लोग को थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग रखनी पड़ेगी और लार्ज स्केल पर अब चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम सिर्फ बॉट्स नहीं बना सकते एआई के नाम पर। देखो बॉट्स की बात की और बादल आ गए, क्या मस्त टाटा सीरा चल रही है आगे। यार इस गाड़ी को ना पीछे थोड़ा सा लंबा कर देना तो अच्छी लगती है, लोग डब्बा हो जाती है पीछे से। बट आई हर्ड इट्स अ वंडरफुल कार। और ये भाई साहब जो कलर लेके चल रहे हैं ना, बहुत सुंदर कलर है। इलेक्ट्रिक है कि पेट्रोल है? ये पेट्रोल है, पेट्रोल है ये, पेट्रोल। डीजल भी हो सकता है लेकिन मुझे लग रहा है ये पेट्रोल वाला है। सुंदर है गाड़ी, बहुत सुंदर है। सो फ्रेंड्स, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हमारा शो अनाउंस होता है। हर साल हम अगस्त में शो करते हैं और इस साल भी हम कर रहे हैं। सो अगस्त शुरू हो चुका है, आज 6 अगस्त है आज। सो हम लोग जल्दी ही एक शो करने वाले हैं। शो का डेट्स हमने अनाउंस कर दिया 16 अगस्त। जस्ट 15 अगस्त के एक दिन बाद कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी सब बच्चों के एग्जाम्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। सितंबर फर्स्ट वीक से सबके एग्जाम्स हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा पहले कर लेते हैं इस बार। नॉर्मली हम अगस्त के एंड के आसपास करते हैं, जैसे 25-26 के आसपास, बट इस बार हमने सोचा कि हम लोग 16 को ही करेंगे क्योंकि तब बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और फिर सब अपने अपने काम में भी बिजी रहेंगे। तो ये शो के लिए देखो क्या होता है ना कि हम लोग वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी हैव टू टेक आउट टाइम फ्रॉम आवर प्रोफेशनल लाइफ और उसके बाद हम लोग ये शोज़ वगैरह करते हैं। तो उसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तो इसके लिए सबके ऑफिस की छुट्टी और सबका एक साथ प्लान होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। सो एनीवेज हमारा प्लान हो गया है और इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इस बार फिर से मैं अपना पुराना कैशियो यूज़ करूँगा नया कैशियो के साथ। मेरा पुराना 860 इन ये है और ये है मेरा 9000 इन। 9000 इन और 860 को एक साथ में यूज़ करूँगा जैसे मैं पहले करते आए हूँ। और इस बार थोड़ा सा सेटअप अलग करूँगा मैं। अब सेटअप में क्या अलग करता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना, मेरा नॉर्मली शोज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो दो कीबोर्ड्स होते हैं या फिर अगर मैं आर्टुरिया यूज़ करता हूँ तो उसको लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और फिर इन सबको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे मिक्सर से, और यहाँ पर मैंने सारे स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करके चलाता हूँ। क्योंकि आप देखोगे इसमें मेरे पास आउटपुट के लिए एक ये आउटपुट है, फिर एक फ़ोन्स का आउटपुट है जिससे मैं ऑलरेडी अभी स्पीकर चला रहा हूँ, FX सेंड का ऑप्शन है, और उसके अलावा मेरे पास ये क्या कहते हैं CR आउट और एक मेन आउट है। इसमें भी ये दो लगे हुए हैं, ये दो तार देख रहे हैं ना, ये दो तार। तो ये सारे, तो इतने सारे मेरे पास आउटपुट है। बाकी मेरे पास 4 चैनल का, ये मेरा 8 चैनल ये है
12 चैनल मिक्सर है, जिसमें मेरे 4 चैनल जो है वो माइक्स के लिए यूज़ होते हैं और बाकी लाइट इन स्टीरियो आउटपुट्स के लिए, इनपुट के लिए यूज़ होता है। और बाकी इसमें अपना प्री एम्प्स वगैरह हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ इस हिसाब से। तो चेंज क्या है ये इस बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नॉर्मली मैं अपने ये सिंथेसाइज़र को और अपने स्पीकर्स को और अपने माइक्स को सीधे इसमें जोड़ता हूँ और स्टेज पे ले आके यूज़ करता हूँ। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे गाने हमने गाए, हमने सारे जो भी इससे परफॉर्मेंस दिया वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि ऑडियो रिकॉर्ड हम चाह रही है, जैसे मोबाइल पर तो हम रिकॉर्ड करते हैं चाहे कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, बट जो ऑडियो क्वालिटी आती है वो उस तरह की नहीं आती है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आनी चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, इस बार मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और चेंज करूँगा थोड़ा सा प्लान में चेंज क्या करूँगा कि इस बार मैं डिजिटल रिकॉर्डिंग करूँगा अपने ऑडियो की। देखो मोबाइल और कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी, बट जो मेरी ऑडियो होगी वो डिजिटल रिकॉर्डिंग होगी, वो एनालॉग रिकॉर्डिंग नहीं करके डिजिटल रिकॉर्डिंग करूँगा। कैसे करूँगा वो आपको बताता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब देखो कैसे होता है। तो इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करूँगा मैं, सारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स दो ही है, दोनों को मैं इसमें कनेक्ट कर दूँगा डायरेक्टली। इससे इनका आउटपुट लूँगा और इसका जो भी माइक्स वगैरह मैं इससे कनेक्ट करूँगा। और मेरे पास एक और मिक्सर पड़ा वो मैं आपको दिखाऊँगा, वो मिक्सर भी यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें मेरे पास 2 और ऑडियो इंटरफेस मिल जाते हैं, तो 2 माइक और रहेंगे, तो हम लोग सारे लोग इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और इनका जो मेन आउटपुट है ना, ये देख रहे हो 2 वायर दिख रहा है, वो मैं डायरेक्टली इसमें इनपुट करूँगा ऑडियो इंटरफेस में। अभी भी मैंने कर रखा है फिलहाल, अब देखोगे ये लेफ्ट और राइट चैनल दोनों में कर रखा है। इससे क्या होगा, मेरा जो ऑडियो इंटरफेस में यूज़ करूँगा वहाँ पर 2 चैनल आएगा और मैं सारा ऑडियो इसके थ्रू पास करके, और उसका जो स्पीकर का आउटपुट है यहाँ से 2 स्पीकर का आउटपुट यहाँ से लूँगा, बाकी स्पीकर का आउटपुट यहाँ मेन से लूँगा, ये सॉरी CR आउट से लूँगा। इससे CR इज़ लाइक कंट्रोल रूम आउटपुट है वैसे तो, लेकिन मैं इससे फिर भी उसको यूज़ करूँगा या तो फिर फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 चैनल मुझे चाहिए। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ जो CR आउट ही यूज़ करता हूँ और मेन यूज़ करता हूँ, बट क्योंकि मेन को मैं ऑडियो इंटरफेस के थ्रू लैपटॉप में पास करके उससे रिकॉर्ड करूँगा, तो इसलिए मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं CR आउट का यूज़ करके 2 अलग चैनल्स यूज़ करूँ या फ़ोन के थ्रू मैं 2 अलग स्पीकर्स यूज़ करूँ। उसके अलावा मेरे पास एक ये भी बचता है आउटपुट के लिए, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब फ़ायदा क्या होगा कि इसके थ्रू जब ये साउंड होके गुजरेगा ना, तो मेरे लैपटॉप पर उसको रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिकॉर्ड करूँगा, तो जो भी परफॉर्मेंसेस होगी वो वहाँ पर रिकॉर्ड होती जाएगी और मैं वहाँ पर जो भी और वहाँ पर साउंड सिस्टम में जो क्रॉस होगा वो मैं कंट्रोल भी कर सकूँगा और वहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकूँगा। तो सिर्फ बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि जो भी ऑडियो रिकॉर्ड होगा वो मैं डिजिटल रिकॉर्डिंग करके आपको बाद में सुना सकता हूँ कि मैंने क्या रिकॉर्डिंग किया है, क्या क्या हमने परफॉर्मेंस किया है। तो जो मैं वीडियो रिलीज़ करता हूँ नॉर्मली अपने शोज़ के आफ्टर द परफॉर्मेंसेस इज डन, मैं जो भी परफॉर्मेंस वीडियो रिलीज़ करता हूँ उसका ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं उसका ऑडियो हटा कर ये वाले ऑडियो को डाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही ऑडियो होगी। बट दिस ऑडियो विल बी द बेटर क्वालिटी, क्योंकि ये डिजिटल रिकॉर्डिंग होगा पूरा। सो जो भी मैं परफॉर्मेंसेस करूँगा वो अच्छे से रिकॉर्ड होगी, वीडियो आपको कैमरे से मिलेगा, ऑडियो यहाँ से मिलेगा और हम लोग उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर पाएंगे। सेकंड बेनिफिट क्या है कि क्या होता है कि जब हम कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कैमरा कुछ दूर होता है। जैसे मान लो स्टेज वहाँ पर है, मान लो यहाँ पर स्टेज परफॉर्म हो रहा, तो हम उससे कुछ दूरी पर आकर रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आसपास की जो ऑडियंस थी उनकी आवाज़ भी आती है, ठीक है। बच्चे खेल रहे होते हैं, चाहे लोग बात कर रहे होते हैं, तो कई बार उनका आवाज़ भी कैप्चर होता है। सो जो ऑडियो में जो बात आनी चाहिए वो नहीं आती है, गाने की जो बारीकी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, कई बार दब जाता है आवाज़ उसकी वजह से। सो इस बार हम अगर इसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे तो वो आवाज़ नहीं आएगी, वो सारे नॉइज़ किल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस माइक पे जा रही है, जो इस इंस्ट्रूमेंट से जा रही है, वो सारा कैप्चर होके सीधे उस लैपटॉप में जाएगा और वहाँ से हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये एक बड़ा चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग भी बताना अगर आपको कुछ सजेशंस चाहिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं इस पर अगर आप लोगों को कुछ सजेशंस चाहिए लाइव शोज़ के लिए, लाइव शो रिकॉर्डिंग्स के लिए, चाहे आपको परफॉर्मेंस करना है, चाहे आपको रिकॉर्ड करना है, मैं अपने गाने वगैरह कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंसेस कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको मुझे DM कर देना, मैं आपको 1-to-1 रिप्लाई कर दूँगा। चाहे मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, अगर ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं एक वीडियो बना के सेपरेटली डाल दूँगा कि कैसे करना है।
कल काफ़ी बैठ के मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद ये निकल के आया कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो मैं रिकॉर्ड करके यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी फिर अच्छी नहीं आती है इसके बिना। तो इस बार हम यूज़ करके देखेंगे। बाय द वे, हमारे शो का नाम है द बर्मन एरा। तो शो में इस बार हम एस डी बर्मन और आर डी बर्मन के गानों को कवर कर रहे हैं। एंड एज यू नो, क्या गाने होते हैं और क्या मज़ा आता है उनको गाने में, परफॉर्म करने का अलग ही मज़ा होता है। चलो काम करते हैं, बाद में आपसे बातें करते हैं।